नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो मकर राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस मत करिएगा, क्योंकि हम इसमें चर्चा करेंगे हर उस चीज़ पर जो इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। सबसे पहले जो हम जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट जिस पे हम चर्चा करेंगे इसमें कि साढ़े साती का तीसरा चरण जो जनवरी 2023 से है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या 2023 से आपके लिए बेहतर है। जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 से जब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा तो तीसरे चरण में क्या क्या चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, साढ़े साती के दूसरे चरण और पहले चरण में आपने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो जो आपने खोया उससे सीख लेकर आपको 2023 में आगे बढ़नी है और जो जो आपने पाया उसका बेहतर इस्तेमाल 2023 में करनी है। तो इसलिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा, 2023 से आप कैसे चलें, किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें जिससे साढ़े साती का तीसरा चरण आपके लिए बेहतर हो, इस पर चर्चा करेंगे और कुछ रेमेडीज की भी बात अंत में करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक पार्ट इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, किट मत करिएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत कम समय में सारी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या आपने खोया और क्या क्या आपने पाया पिछले 5 साल के में इस साढ़े साती में, और उसका कैसे आप आगे उसका बेहतर इस्तेमाल करें, उन चीज़ों का जो आपने खोया है और पाया है। तो जो आपने खोया, सबसे पहले फैमिली से डिस्टेंस बढ़ा। ये जो पीरियड रहा स्पेशली मकर राशि वालों के लिए, जो 2 साल का पीरियड ये रहा है, इसमें फैमिली से आपको डिस्टेंस बढ़ा, फैमिली से दूरियां बढ़ी, लोग अपने ही आपको समझने नहीं लगे। पराई की तो बात छोड़ दो, अपनों से भी आपने धोखा खाया। अपनों का जो स्वार्थी नेचर होता है, जो सेल्फिश नेचर होता है अपनों का, वो आपने बहुत गहरे तरीके से उसको ऑब्जर्व किया, देखा, आपको समझ में आया कि कोई अपना नहीं है। दूसरी चीज जो है, आपने जॉब प्रोफेशन में खोया। जॉब में आपको परेशानियां आई, जॉब में आपके कईयों के जॉब गए, कईयों के जॉब में वर्क एनवायरनमेंट में दिक्कत आया, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम आया, कईयों के बिजनेस थे तो बिजनेस में काफी सारा नुकसान गया, कई आदमी लोन में भी गए होंगे, कुछ लोन में नहीं भी गए होंगे। लेकिन जॉब प्रोफेशन में परेशानी सबको हुई, सबने जॉब प्रोफेशन में परेशानियों को देखा और आर्थिक रूप से नुकसान भी आपको हुए। ये सब चीज़ आपने खोया। स्वास्थ्य में परेशानी रही, मानसिक परेशानी भी पिछले 2 साल में बहुत रही। तो ये सब चीज़ आपने खोया है जो पिछले 2 साल में स्पेशली, और साढ़े साती के पीरियड में। लेकिन पाया आपने क्या? जो आपने खोया उसका तो इस्तेमाल करना है आगे, लेकिन उसको तो रिकवर करना है आगे। लेकिन आपने पाया क्या है? पाया है, देखिए, सबसे पहले आपका ईगो और अहंकार कम हो गया। आप गौर करिएगा इस चीज को, जो मैं कह रहा हूं दैट विल बी 100% ट्रू, कि आपके ईगो में, अहंकार में कमी आई। ये आपने पाया कि आप थोड़ा पोलाइट हुए, जो कि कुछ हद तक जरूरी है। देखिए, अपनी गलतियों को मानना, अपनी कमियों को मानना भी बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और शनि वही सिखाते हैं। दूसरा जो आपने पाया, लोगों की समझ पाई आपने। आपको समझ में आया कि कौन लोग कैसे हैं और सबके साथ एक जैसा बिहेवियर नहीं करना है, लोगों को समझना है। लोग धोखा करते हैं, लोग सेल्फिश होते हैं, ये सब चीज़ आपको समझ में आई। ये समझदारी आपने पाया लोगों को समझने की। तीसरी चीज़, आपने मैच्योरिटी को पाया। आप में मैच्योरिटी आई, दुखों को झेलने की शक्ति आई, आपके व्यक्तित्व में ठहराव आया। ये सब चीज़ आपने पाया। और भी चीज़ें आपने पाई, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव हुआ, ये भी आप पाए। और ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, अगर सच कहूँ तो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपका अनुभव बढ़ा है। ये सब चीज़ आप साढ़े साती में पाए हैं। अब इन चीज़ों का आपको 2023 में, इन चीज़ों के आधार पर आपको 2023 में आगे बढ़ना है। अब देखिए, 2023 से 2025 तक थर्ड फेज में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं। सबसे पहले जो मैं देख रहा हूं कि धन की स्थिति बेहतर होने के चांस पूरे हैं। शनिदेव सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 2023 17 जनवरी से, तो धन की स्थिति पहले बेहतर, आपके लिए फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो सकता है। बेहतर होने की उम्मीद यहाँ से पूरी तरह है। जो भी चीज़, प्रोफेशन और कार्य, जॉब आप कर रहे हैं, उस प्रोफेशन और जॉब में आपको ग्रोथ मिलने के चांस हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने की चांस है। नौकरी व्यवसाय में तरक्की के चांस यहां से बनेंगे, क्योंकि थर्ड फेज जो होती है सेटन फेज होती है। तो यहां से प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो कमने शुरू होते हैं। थर्ड फेज से प्रॉब्लम कमने शुरू होते हैं और चीज़ें सेटल होती हैं। तो धन की स्थिति में बेहतरी, नौकरी व्यवसाय में बेहतरी, पारिवारिक माहौल आपके बेहतर होंगे। 2023 से फैमिली में जो डिस्टेंस ज़्यादा बना है वो डिस्टेंस खत्म होगा और फैमिली सपोर्ट आपको प्राप्त होने के चांस पूरी तरह हैं। उसके बाद स्ट्रेस एंजाइटी में कमी होगी। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत रही है आपको, स्पेशली पिछला 2 साल अगर आप देखें तो ये सब थी पॉजिटिव चीज़ें जो 2023 से होती हुई दिखाई दे रही हैं। 2023 से क्या ना करें,
देखिए, सबसे पहले क्या ना करें, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि मकर राशि वाले आप लोग होते कैसे हैं। देखिए, मकर राशि के जो लोग होते हैं सेक्रेटली चीज़ों को करना चाहते हैं, गुप्त तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, और जब तक कोई बड़ी चीज़ को कर ना ले किसी को बताते नहीं हैं। बहुत ही हाई एम्बिशियन होता है, एम्बिशियस होते हैं, काफ़ी बड़ा एम्बिशन इनका होता है, हर चीज़ जीवन में बड़ा चाहते हैं। आप देखिएगा ये चीज़ें आप में होंगी, गाड़ी से लेके, बिल्डिंग से लेके, मोबाइल तक सब कुछ बड़ा चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, अपने सेल्फिश नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, ताकि शनि जो है वो ज़्यादा बुरा इफेक्ट आपको ना करे। 2023 से इस बात का ध्यान रखना है, अभी से ही रखना है। उसके बाद रिस्क बहुत बड़ा नहीं लीजिएगा। मैंने आपको बताया कई सारी चीज़ें 2023 से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन 7.5 तो 2023 में खत्म नहीं हो जाएगी। इसीलिए बड़ा रिस्क लेने से बचिएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। हाँ, 2023 से तीसरा चरण हर मामले में दूसरा चरण से आपका बेहतर है। उसके बाद क्या नहीं करिएगा, लोगों पर सोच समझ के ट्रस्ट करिएगा, सब पर ट्रस्ट मत करिएगा 7.5 के तीसरे चरण में। उसके साथ साथ देखिए, ये अहंकार ईगो से तो आपको बचना ही है, और इसके साथ साथ देखिए ये एक गोचर आधारित परिणाम है। इस परिणाम को मैं शनि के गोचरी व्यवस्था पे बताया जो कि 7.5 चल रही है, बट शनि की कंडीशन, शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, शनि किस अवस्था में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, किस ग्रह से दृष्ट हैं, सडबल में इनकी पोजीशन क्या है, बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, इन सभी बातों पर, अष्टक वर्ग की पोजीशन, इन सभी बातों पर निर्भर करेगा कि 2023 से स्थिति कैसी रहेगी, या अभी से ही आपकी स्थिति कैसी रहेगी। इन सब बातों पर निर्भर करेगा। तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइएगा अगर आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि इन चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है। अगर आप हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टाइटल के नीचे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जहां अच्छा लगे आप करा सकते हैं, नो इशू। रेमेडीज में देखिए, आप शुक्र के बीज मंत्रों का जप करिएगा, ओम शुम शुक्राय नमः। बुद्ध के बीज मंत्रों का जप करिएगा, ओम बुम बुद्धाय नमः। ये सब चीजें एक जनरल रेमेडीज के तहत मैं आपको बता सकता हूं। रेस्ट स्पेसिफिक रेमेडीज जो होती है वो कुंडली देखने के बाद ही समझ में आती है। एट लास्ट आपको ये कहूंगा कि आप धैर्य रखें, समय आपके लिए बुरा नहीं है आने वाला। अभी भी अब जो है स्थिति बहुत कंट्रोल में आई है। पिछले 2 साल के बनिस्पत आप देखो तो 2-3 महीने से, पिछले 2-3 महीने से स्थिति धीरे धीरे आपके लिए ठीक हो रही है, बट इसको और बेहतर करना है तो आप जिन बातों का मैंने कहा उन बातों का ध्यान रखिए, और ऑब्वियसली एक बार कुंडली एनालिसिस भी करा लीजिए। अगर ज़्यादा परेशानी में हैं या परेशानी में नहीं भी हैं और आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल हमेशा मैं अच्छे वीडियोज इस प्रकार का डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।